Hello student, today we start a new topic. आज हम करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की क्या एडवांटेजेस होती हैं? इसकी फर्स्ट एडवांटेज ये होती है कि ये सीडलेस प्लांट ग्रो कर सकता है. इट ग्रो या थ्रू दिस मेथड, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं थ्रू दिस मेथड mean vegetative propagation method. Through this method we can grow seedless plant. तो सीडलेस प्लांट्स होते हैं उनको हम ग्रो कर सकते हैं, लाइक शुगर केन, बनाना, इन जैसे प्लांट को भी इसके मेथड थ्रू ग्रो कर सकते हैं. नंबर सेकंड होता है हम इसके अंदर प्लांट की जो प्रॉपर्टी होती है, प्लांट की जो यील्डिंग कैपेसिटी होती है, मेंटेन कर सकते हैं. थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वी मेंटेन प्योरिटी ऑफ प्लांट. ये प्लांट में कोई कैरेक्टरिस्टिक, कोई चेंजमेंट नहीं आएगी क्योंकि इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं होंगे. इसी वजह से क्लोन प्लांट प्रोड्यूस होंगे. क्या होंगे? क्लोन प्लांट्स प्रोड्यूस विद सिमिलर यील्डिंग कैपेसिटी मीन जो, मान लीजिए मैं फ्रूटिंग प्लांट की बात कर रहा हूं. अब एक फ्रूटिंग प्लांट में जो यहां पे जो नए प्लांट, एक मान लीजिए एक मैंगो है, उसकी हम क्लोन तैयार कर रहे हैं, एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो नए प्लांट बनेगा उसकी भी सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, मैंगो की क्वालिटी, सेम क्वांटिटी मिलेगी आपको. तो इसी वजह से हम यील्डिंग कैपेसिटी को भी इसी मेथड से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. और शॉर्ट टाइम में बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस इन शॉर्ट टाइम. तो बहुत सारे प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है शॉर्ट टाइम में, यानी थोड़े टाइम में क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट को हम प्रोड्यूस करते हैं. तो ये होती है एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, कि इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है. नेक्स्ट होता है डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नंबर फर्स्ट जो रहेगा कि डिसएडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये होता है कि हम प्लांट के अंदर, इसमें जो क्लोन प्लांट बनेंगे उसमें डिजीज भी फ्लो हो सकती है. अगर पेरेंट के पास कोई डिजीज है तो नए प्लांट के पास क्या आ सकती है, डिजीज आ सकती है. डिजीज from parental plant can spread in new plant. तो नए प्लांट में डिजीज अगर पेरेंट के पास है तो डिजीज भी यहां पे आ सकती है, ट्रांसफर हो सकती है. सेकंड, अगर क्लोन प्लांट बनेंगे बार बार, अगर बार बार हम क्लोन प्लांट बनाएंगे तो उसकी वजह से वेरिएशन नहीं आएंगी. अब वेरिएशन नहीं आएंगी तो यहां पे क्या होगा, जेनेटिक स्ट्रेस आएगा.
जेनेटिक स्ट्रेस का मतलब जीनोम के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर वही जीनोम लंबे टाइम तक रहता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक स्ट्रेस क्रिएट होता है। क्लोन प्लांट कॉज जेनेटिक स्ट्रेस, यानी जीनोम में कोई चेंज नहीं आता, इसे कहते हैं जेनेटिक स्ट्रेस। तो ये सेक्सुअल के अंदर सभी के अंदर जेनेटिक स्ट्रेस आएगा ही आएगा, राइट। फिर थर्ड होता है इसका, वो आता है कंपटीशन हाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लांट होते बहुत हाई रेट से ग्रो होते हैं, और यहां पे क्या होता है, सीवियर कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। सीवियर कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स, तो प्लांट्स के बीच में क्या मिलेगा, बहुत सारा सीवियर कंपटीशन मिलेगा, बहुत ज्यादा। कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा बिटवीन प्लांट्स, क्योंकि इसके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें रैपिडली बहुत ज्यादा नंबर बनते हैं, इसी कारण से कंपटीशन यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में होता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट हम करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक और पार्ट रहता है जो हम यहां से अलग कर सकते हैं, और वो आता है माइक्रो प्रोपेगेशन, जो मेथड से थोड़ा अलग है। माइक्रो प्रोपेगेशन और टिश्यू कल्चर, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फ्रॉम एक्सप्लांट सेल। तो एक्सप्लांट सेल से, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, एक्सप्लांट सेल से नए प्लांट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, या न्यू क्लोन प्लांट भी सकते हो, न्यू क्लोन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस फ्रॉम एक्सप्लांट सेल। इसे कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, या इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। अब इसका प्रोसेस समझेंगे कि होता कैसे। देखिए, हमारे पास एक प्लांट है, ये मान लीजिए एक प्लांट हमारे पास, और ये प्लांट बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का है। हमें ऐसे ही प्लांट चाहिए दूसरे भी, ये कोई भी प्लांट हो सकता है, ये कोई मैंगो हो सकता है, कोई गुआवा हो सकता है, कोई अदर प्लांट भी हो सकता है। हमें सेम प्लांट चाहिए, सेम क्वालिटी चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, इस प्लांट से हम कोई एक लिविंग सेल उठाएंगे। अब लिविंग सेल आपको कहीं से भी उठा सकते हो, आप इसका पैरेन्काइमा टिश्यू उठा सकते हो, इसका कोलनकाइमा टिश्यू उठा सकते हो, इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल उठा सकते हो, लेकिन ज्यादातर हम प्रेफर करते हैं यहां पे इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल को। तो मान लीजिए मैं इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल उठाई मैंने, यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल कोई भी सेल उठा ली। अब क्वेश्चन ये हमें बनता है कि इसकी मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या एडवांटेज होती है। मैंने यहां पे कहा कि मेरिस्टेमेटिक सेल हम ज्यादातर उठाते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल उठाने का बेनिफिट ये होता है कि मेरिस्टेमेटिक, मान लीजिए प्लांट के पास कोई वायरस डिजीज है, मान लीजिए प्लांट के पास कोई वायरल की डिजीज है, कोई वायरस का इंफेक्शन है, तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल में ऐसा इंफेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है वो किसके फ्री होती है, वो वायरस इन्फेक्शन फ्री होती है। किसके फ्री होती है, वायरस इन्फेक्शन फ्री होती है। कौन सी सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। इसी वजह से हम ज्यादातर यहां पे कौन सी सेल को प्रेफर करते हैं, कौन सेल को प्रेफर करेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल को। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था एनटीएससी में कि हमें एक सैक्रम ऑप्शनर, इसको बोलते हैं शुगर केन प्लांट है, उसकी वायरस फ्री प्लांट हमें प्रोड्यूस करने हैं, तो आप कौन सी टेक्निक अपनाओगे। तो हम टेक्निक टिश्यू कल्चर के थ्रू हम मेरिस्टेमेटिक सेल को उठाएंगे, राइट। उसमें क्या आएगा, उसमें वायरस फ्री प्लांट आ जाएंगे। तो ये जो सेल हमने उठाई है, ये एक्सप्लांट सेल,
ये कोई भी हो सकती है, पैरेन्काइमा सेल हो सकती है, मेरिस्टेमेटिक सेल हो सकती है, ये कोलनकाइमा, जो भी लिविंग सेल होती है वो ज्यादातर हम इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल को उठाते हैं, इसे बोलते हैं एक्सप्लांट सेल, क्योंकि पेरेंट प्लांट की जो सेल होती है। इसको क्या करते हैं हम, इस तरह की एक फनल होती है, एक इस तरह की फनल होगी, इस तरह की फनल होगी एक, इस तरह की फनल में इसको डालते हैं। इस पहले इसको, इस पूरी फनल यानी पूरी इस कॉनिकल फ्लास्क को, ये कॉनिकल फ्लास्क होती है, इस कॉनिकल फ्लास्क को हम पहले अल्कोहल से ट्रीट करेंगे ताकि यहां पे कोई कंटामिनेशन, कोई बैक्टीरिया ना रहे इसके ऊपर। फिर इसके अंदर ये सेल पुट करेंगे, ये सेल डाली, फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ यहां पे केमिकल डालते हैं, इन्हें कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इन्हें कहते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पीजीआर में कुछ हार्मोन आते हैं, पीजीआर में कौन कौन से हार्मोन आते हैं यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे एक तो जिबरेलिन डाला जाता है, जिबरेलिन्स, और यहां पे डाला जाता है जिबरेलिन के अलावा ऑक्सीजन डाला जाता है, साइटोकाइन डाला जाता है, तो 3 हार्मोन मेन डाले जाते हैं यहां पे पीजीआर में। तो ये क्या करता है, इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पे क्या होता है। ये सेल जैसे पीजीआर डाले तो ये सेल यहां पे डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, ये सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, और इसके बहुत सारे नंबर, इस सेल के बहुत सारे नंबर यहां पे बन जाएंगे, इस तरह बहुत सारे नंबर बन जाते हैं। इस तरह के पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप के सेल को कहते हैं कैलस, क्या बोलते हैं इसको, कैलस कहते हैं। इस पूरे सेल मास को क्या बोलते हैं हम, कैलस, क्या बोलेंगे इसको, कैलस कहते हैं, राइट। अब क्या करेंगे, इस प्लांट को, इसके अंदर डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगी, हम इसको प्लांट को बाहर निकालेंगे, जब इसमें डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है तो एक स्टिक होती है, इसके ऊपर हम इसको रखते हैं, तो यहां पे क्या होता है, इसके ऊपर से रूट और ये सूट निकलना स्टार्ट होता है, ये निकलता है इसमें सूट और ये निकलती है इसमें रूट, इस तरह से रूट निकलना शुरू हो जाएंगी इस प्लांट के अंदर। तो ये जो प्लांट बनेगा, ये प्लांट बिल्कुल इसकी सेम कॉपी होगा, ये नया प्लांट क्या होगा, इसकी बिल्कुल सेम कॉपी होगा। ये होता है टिश्यू कल्चर, इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, राइट। तो ये होता है ये होता है, इसके बारे में लिख सकते हैं हम थोड़ा बहुत। पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो हमने पीछे प्लांट हार्मोन के थे, लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिक एसिड यानी जिबरेलिन, प्रमोट ग्रोथ ऑफ एक्सप्लांट सेल, एक्सप्लांट सेल क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे ये। और यहां पे बनता है कैलस, कैलस क्या होता है, कैलस क्या होता है, मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल इन माइक्रो प्रोपगेशन। तो सेल का जो मास बनता है इसमें माइक्रो प्रोपगेशन, उसे कहते हैं सेल के मास को क्या बोलते हैं, कैलस कहते हैं, राइट। तो ये प्रोसीजर होता है माइक्रो प्रोपगेशन का। अब इसके अंदर देखेंगे कि इसकी एडवांटेज क्या होती है। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन। इसकी एडवांटेज यहां पे ये होती है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट जो होते हैं शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन प्रोड्यूस
इन शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम में बहुत सारे प्लांट क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है बहुत थोड़े टाइम में। और इसके अंदर जितने भी प्लांट होंगे वो सारे सारे क्या होंगे, क्लोन होंगे। सारे सारे प्लांट क्या होंगे, क्लोन होंगे। यहाँ पे ऑल प्लांट्स आर क्लोन, आर क्लोन। सारे के सारे प्लांट जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ पे क्लोन बनेंगे। और इसके अंदर क्या करते हैं, जो यील्डिंग कैपेसिटी होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, डिजायर कैरेक्टर होते हैं पेरेंट के, वो मेंटेन किए जा सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई गुआवा प्लांट लिया था, उसके पास कोई अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वही आगे ट्रांसफर होंगे, सेम कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। पेरेंटल प्लांट डिजायर प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक कैन ट्रांसफर in parental plant desired properties can transfer in clone plant। इन क्लोन प्लांट्स, तो ये सेम क्लोन प्लांट में ट्रांसफर की जा सकती है। ये होती है इसकी एडवांटेज। अब इसकी देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी। इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी, डिसएडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। पहली डिसएडवांटेज की होती है, फर्स्ट डिसएडवांटेज की होती है कि इसमें, फर्स्ट डिसएडवांटेज इसमें ये होगी कि इसके अंदर क्या होगा, प्लांट जो हम बात कर रहे हैं यहां पे, इसमें जेनेटिक स्ट्रेस आएगा। जेनेटिक स्ट्रेस जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, अकर इन न्यू क्लोन प्लांट्स। यानी जेनेटिक स्ट्रेस का मतलब होता है कि वेरिएशन नहीं आएंगी, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं प्लांट के अंदर। अगर बार बार वेरिएशन नहीं आती तो उसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। डिजीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट। पेरेंट से डिजीज होती है वो ट्रांसफर की जा सकती है। जो पेरेंट प्लांट होते हैं, पेरेंट प्लांट से डिजीज को ट्रांसफर किया जा सकता है, राइट। डिजीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट, तो पेरेंट प्लांट से क्या होगा, डिजीज को स्प्रेड किया जाए, डिजीज आगे ट्रांसफर हो जाएंगे पेरेंट प्लांट से। उसके बाद क्या होता है यहां पे एक और डिसएडवांटेज की होती है कि यहां पे सीवियर कंपटीशन होगा, क्योंकि नंबर ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा। सीवियर कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स, वही सेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी, सीवियर कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स, राइट। तो ये थे डिसएडवांटेज, और दैट इज अबाउट द माइक्रो प्रोपगेशन। ये कंप्लीट टॉपिक होता है, कंप्लीट, दैट्स ऑल।